जब हनुमान भगवान की उनके पास शक्ति है और वो सिद्ध हो चुके हैं तो हनुमान किसी एक जाति के लिए है क्या? हनुमान केवल हिंदू के लिए है क्या? पब्लिक ने कहा कि मारूंगा तो पब्लिक से कौन नहीं डरता। इनडायरेक्टली बीजेपी ने बुलाया था बाबा को कि आओ बाबा बिहार में थोड़ा सा मैनिपुलेट करो लोगों को, बिहार में जय श्री राम का फॉलोअर्स बनाओ, लेकिन अपने आप को भगवान डिक्लेयर कर देना यह तो बहुत बड़ी अपराध है। पागले तो दीवानों को कहा जाता है, भगवान का भक्त पागल ही होता है। आखिरी में हम यही बोलेंगे, जिनको खुद पे विश्वास नहीं होता है वही लोग बाबा के पास जाते हैं। आप जितना बड़ा ढोंगी हो, जितना बड़ा ये कहते हैं चमत्कार करने का दावा करो, बस उतना बड़ा भीड़ आपके पीछे चल देगा। और क्या कहते हैं, चमत्कार हमेशा गढ़े जाते हैं, चमत्कार होता नहीं है। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री चमत्कार नहीं कर रहा है, बिल्कुल है। चमत्कार के नाम पे पीछे से खेल चल रहा है, पहले से सेटेड होता है। अब मर ही रहा हूँ, नाउ आई विल टेक माई लास्ट ब्रेथ। इससे पहले सच को एक्सपोज क्यों ना कर दो। अब तेरी गाड़ी जो 1 इंच भी हिल जाए, टसक जाए, तब तुम कहना। बाबा बागेश्वर ये कर देते हैं, वो कर देते हैं। तो कहने का मतलब है, एक छोटी सी कहानी कहना चाहूँगा। बंगाली नाम सुना होगा धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री, बाबा बागेश्वर धाम के पीठाधीश। और वो कुछ दिन पहले बिहार आए थे, बोले तो 2-3 दिन पहले बिहार के नौबतपुर आए थे और लाखों लाख की संख्या में वहाँ पे श्रद्धालु गए और पागलों की तरह दर्शन करने के लिए क्या बोलते हैं कि झुंड बना दिए। अब कुछ लोग उनका विरोध कर रहे हैं और कुछ लोग उनका समर्थन कर रहे हैं। कुछ लोगों का कहना है कि वो ढोंग करते हैं और कुछ लोगों का कहना है कि उनके पास दैवीय शक्ति है। और हमारे बगल में जो बैठे हुए हैं वो किसी परिचय के मोहताज नहीं है। लोग इनको क्या बोलते हैं कि राजपाल यादव के हम शकल बताते हैं और कुछ लोग इनको धर्मराज युधिष्ठिर के नाम से जानते हैं। धर्मराज जी, सबसे पहले आपको स्वागत है मेरे साथ। आपका भी स्वागत है। तो बिहार के पागलों, तो आप भी पागल हैं या फिर आप धर्मराज युधिष्ठिर हैं? कहने का मतलब है, ये तो ठीक है पागलों, लेकिन इसके पीछे कुछ और चल रहा है। एक कंस्पायरेसी चल रहा है, एक षड्यंत्र चल रहा है। तो मैं छोटी सी बात के लिए इतना बड़ा मतलब विस्तार नहीं करना चाहूँगा। पागले तो दीवानों को कहा जाता है, भगवान का भक्त पागल ही होता है। तो ये किताबी ढंग से कहीं ना कहीं सही है, लेकिन अब आगे क्या कहना चाहते हैं उसके पीछे हम भी जरूर एकदम हर टुकड़े पे चर्चा करेंगे इसकी। कहते हैं कि बाबा बागेश्वर ये कर देते हैं, वो कर देते हैं। तो कहने का मतलब है, एक छोटी सी कहानी कहना चाहूँगा। बंगाली बाबा का नाम आपने सुना होगा। बंगाल का जादू बहुत ये पॉपुलर हुआ था। तो एक बाबा था, वो ट्रेन में चढ़ गया और ट्रेन में चढ़ गया तो टीटी ने कहा कि टिकट ला। तो बाबा ने कहा कि शब्द वापस ले, फकीरों के पास टिकट होता क्या? तो उसने कहा तू बाबा होगा अपने घर का, लेकिन मैं फर्स्ट क्लास में तेरे को चलने नहीं दूंगा। उसने धक्का दिया, बाबा बाहर गिर गया। बाबा फिर लाठी टेकते हुए उठ गया। बाबा ने कहा अब तेरी गाड़ी जो 1 इंच भी हिल जाए, टसक जाए, तब तुम कहना। अब तो गाड़ी भाग नहीं रहा है, पूरा स्टीयरिंग कर रहा है, ये ब्रेकिंग कर रहा है, लेकिन ड्राइवर से कुछ हो नहीं रहा है, गाड़ी चल नहीं रहा है। लोग दौड़े दौड़े आए, स्टेशन मास्टर के पास गए कि मुझे हॉस्पिटल जाना है, अदालत जाना है, मेरे बेटे का फीस जमा करना है। माथा खाने लग गए। वो दौड़ते हुए टीटी के पास आया कि अरे माफ़ी मांग ले, तूने बाबा को अपमान कर दिया, बाबा से माफ़ी मांग ले, गाड़ी चल देगा। इतने लोग आखिर माथा खा रहे हैं, लेकिन टीटी को भी मर्जी नहीं था कि हम माफ़ी मांग ले। लेकिन जब पब्लिक ने कहा कि मारूंगा तो पब्लिक से कौन नहीं डरता, तब वो न चाहते हुए भी माफ़ी मांगा। बाबा ने कहा ऐसे थोड़े होगा, जल्दी से नारियल लेके आ। एक आदमी गया, नारियल लेके आ गया, फटाक से नारियल फोड़ा और कहा कि अब गाड़ी स्टार्ट करो। अब तुरंत गाड़ी स्टार्ट हो गई। चमत्कार, रातों रात बाबा वायरल। बंगलिया बाबा ने गाड़ी को रोक दिया। बस क्या था, पूरे भारत सहित पूरे देश विदेश में भी बाबा एकदम चर्चित हो गए। तो उनका एक सेवादार जो पाँव दावा करता था, मरने का वक्त आया, तब पूछा कि बाबा एक बात मेरे को समझ में नहीं आया, डाइजेस्ट नहीं हो रहा, गाड़ी कैसे रुक गया? सब कुछ तो ठीक है, हमेशा आपने गरीब गुरबों का मदद किया, ये गाड़ी कैसे रुक गया भाई? तो बाबा भी अच्छे थे, उन्होंने कहा कि मृत्यु तो सब कुछ पोंछ देता है, सब कुछ जुटला के रख देगा, हकीकत है जो उसको निकाल के रख देगा। अब छुपाना क्या, अब मर ही रहा हूँ, नाउ आई विल टेक माई लास्ट ब्रेथ। इससे पहले सच को एक्सपोज क्यों ना कर दूँ। तो बाबा बोलते हैं मैंने घूस दे दिया था गार्ड को, टीटी को और स्टेशन मास्टर को। तो कहते हैं चमत्कार हमेशा गढ़े जाते हैं, चमत्कार होता नहीं है। तो धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री चमत्कार नहीं कर रहा है, बिल्कुल है। चमत्कार के नाम पे पीछे से खेल चल रहा है, पहले से सेटेड होता है। कहते हैं ना, पूर्व नियोजित होता है। जितने भी आप प्रोग्राम देखते हैं, लिटिल चैम्प से लेकर डांस इंडिया डांस, पीछे से पहले से स्क्रिप्टेड होता है। कुछ वर्तमान में नहीं होता, पहले भूत में सजाया गया होता है और वही दर्शक को दिखाया जाता है। पहले से कर दिया जाता है कि बस ऐसे ऐसे करूँगा, ऐसे ऐसे होगा। जैसे पुरानी कहानी हमारी कैसे थी, बिल्कुल यही है और यही चल रहा है।
ठीक है, जय श्री राम कर रहे हैं वो तो, जय हनुमान। जय हनुमान कर रहे हैं वो तो ठीक है, जितना आदमी से जय हनुमान उच्चारण करवा रहे हैं ठीक है, लेकिन अपने आप को भगवान डिक्लेयर कर देना ये तो बहुत बड़ी अपराध है। मैं भी परमात्मा हूँ क्या? मेरे अंदर आत्मा नहीं है क्या? मेरे अंदर जीवन नहीं है? मेरे अंदर नहीं धड़क रहा परमात्मा क्या? तो मुझ में और उसमें अंतर क्या है? आप अपने आप को भगवान डिक्लेयर क्यों कर देते हैं? दुनिया का मात्र एक संत, 1.5 लाख बुक्स पढ़ने वाले महामानव, आज तक कोई कीर्तिमान न तोड़ सका, विदेश का भी कोई तर्कशास्त्री उनके आगे खड़ा ना हो सका, कोई मीडिया, वो आदमी हाथ जोड़ते थे सबको, ऐसे हाथ नहीं उठाया करते थे। उन्होंने कहा कि अगर आपके पास कोई साईं बाबा आए, एक तरफ बुद्धा आए, तो बुद्धा को छोड़कर आप साईं बाबा के पास चल दोगे, क्योंकि ताबीज दे देगा, बस मंत्र दे देगा। लेकिन बुद्धा क्या कहेगा? इनसाइड जाओ, भीतर जाओ। तो आपको तो चमत्कार चाहिए। अच्छा, बाबा सही या गलत, धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री सही हैं या गलत है? ये तो बिल्कुल अपने आप को परमात्मा डिक्लेयर कर दिए हैं। कहीं किसी तरह का कोई जादू और कोई चमत्कार नहीं है, सब वैज्ञानिक खेल है और एक पहले से योजना बनाकर दर्शक को उलझाने का, अपना भक्त बनाने का एक रवैया है ये। बस बाबा कहते हैं कि हमारे अंदर क्या बोलते हैं कि हनुमान भगवान का शक्ति। तो एक बात कहते हैं, जब हनुमान भगवान की उनके पास शक्ति है और वो सिद्ध हो चुके हैं, तो हनुमान किसी एक जाति के लिए है क्या? हनुमान केवल हिंदू के लिए है क्या? हनुमान पूरे विश्व के लिए है, कीड़े मकोड़े के लिए भी खाली हनुमान है? खाली हनुमान जी धीरेन्द्र शास्त्री के भक्त के लिए हैं? हनुमान जी मुसलमान के लिए नहीं है क्या? क्या बिल्कुल करते हैं, मुसलमान भाई भी पूजा करते हैं कई लोग। परमात्मा के लिए कोई दीवार है क्या? नहीं। परमात्मा कोई क्लासिफिकेशन, कोई वर्गीकरण करके रखा है? ये हमने नाम रख दिया है कि मैं बाभन हूँ, मैं जादव हूँ, मैं मुसलमान हूँ, मैं हिंदू हूँ, सब ऊपर से ओढ़ा गया है। सही है, सबका खून लाल, सबको मानव बनाया। भगवान जब बच्चा पैदा करता है तो क्या उसके पास कोई सिग्नेचर होता है? माथे में कुछ लिखा होता है क्या? नाम भी होता है जो माँ बाप दे देता है, ऊपर से ओढ़ लिया, पढ़ा दिया, वो भी बासी है, ऊपर से दे दिया। हंसना और रोना यही अंदर से उठ रहा है, वही अपना है, उसके सिवा कुछ नहीं। उसके सिवा कुछ नहीं है। अच्छा, तब बाबा का पर्ची उर्ची आप गए थे देखने के लिए, तो वहाँ पे क्या देखे? देखे, मैं गया था वहाँ पे न्यूज कवरेज के लिए, तो कुल मिलाकर हम भी गए। कहते हैं दुनिया भेड़ चाल में खूब भागती है, दूर का ढूल सुहावन होता है। मैं भी दौड़ा भागा, लेकिन मैं नहीं जाता। मम्मी ने कहा कि चलना है, ऐसा ऐसा बात है, हमने भी देखा है, घर से ऐसा आवाज़ उठा। तो मैंने वही श्लोक याद किया रामायण का, माता पिता गुरु के बानी, बिना विचारे करहु शुभ जानी। हमने कहा कि भगवान का, परमात्मा का आदेश हुआ, दौड़ो और भागो, बाबा धीरेन्द्र क्या है, भगवान जब साथ में, चलो मैंने भी चल दिया। मम्मी ने कहा तो बेटा भेड़ चाल है, धूल उड़ रहा है, किसी के मुँह पर लात रखा हुआ है, जूते से धूल उड़ रहा है, कोई कह रहा है मेला बड़ी तगड़ा है, तो यह मेला है, चप जा मर जा। अच्छा, आप वहाँ पे जा करके देखे तो आपको क्या लगा? मेरे को यही लगा, एक बात तो मैं शुरू में मैं भी प्रभावित हो गया थोड़ा सा। कहते हैं वर्ल्ड कप कतर में चल रहा था, शाहरुख खान को चीफ गेस्ट बनाकर बुलाया गया था वहाँ पे, और वहाँ भी इतना बड़ा क्राउड नहीं हुआ था। आईपीएल मैच, इंडिया का कहा जाता है इंडस्ट्री ऑफ क्रिकेट, वहाँ से बड़े बड़े प्लेयर्स निकलते हैं, लेकिन वहाँ भी उतना क्राउड नहीं होता। बड़ा से बड़ा सेलिब्रिटी रजनीकांत को कहा जाता है, अमिताभ बच्चन को सदी का महानायक कहा जाता है, लेकिन उनके पीछे भी इतना बड़ा फॉलोअर्स नहीं। एक पीछे में जाते हैं तो राजेश खन्ना के पास जो स्टारडम हुआ, आज तक किसी सेलिब्रिटी के पास नहीं हुआ, लेकिन उनके पास भी इतना बड़ा क्राउड नहीं हुआ था ये 28 साल की उम्र में। तो कहते हैं कि आप जितना बड़ा ढोंगी हो, जितना बड़ा ये कहते हैं चमत्कार करने का दावा करो, बस उतना बड़ा भीड़ आपके पीछे चल देगा। और क्या, साईं बाबा क्या थे? उनको उतारा गया षड्यंत्र के तहत कि बस कब जाएगा, इसको चांद मियाँ को साईं बाबा भगवान बना के उतार दिया। और पूछिए तो साईं बाबा का इतिहास क्या है? साईं बाबा एक ऐसे आदमी का बेटा थे जो कि बस उड़द आया था अफगान से, और पिंडारी नाम का एगो जाति होता था, उसका बेटा था। बाबूजी चोरी करता था, बेटे को भेजता था एकांत में, उस मोहल्ले में जा, उस नुक्कड़ पे जा, वहाँ का प्रोटेक्शन देखो, वहाँ का रवैया क्या है, वहाँ कैसे लोग चल रहे हैं, क्या हो रहा है, कमज़ोर कड़ी ढूंढना। और वही धीरे धीरे ये करते करते अभ्यस्त होते होते धीरे धीरे हल्का फुल्का ये चमत्कार सीखा, क्या कहते हैं जादू टोना, और उसके बाद साईं बाबा, युग बदलता गया, और कहते हैं पीछे से जो परंपरा चल रहा है आगे चलकर वही धर्म हो जाता है। अच्छा, एक बात बताइए, बहुत सारे लोग ये भी कमेंट करते हैं कि आसाराम बापू, राम रहीम, ये भी अपने आप को भगवान मानते थे, इनके पीछे भी क्या बोलते हैं हुजूम हुआ करता था। क्या धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री भी आसाराम बापू और क्या बोलते हैं राम रहीम के जैसा निकलेंगे? हाँ, बहुत अच्छा सवाल आपने किया है कि अगर धीरेन्द्र शास्त्री ढोंग कर रहे हैं तो ठीक है, पब्लिकों को उलझा रहे हैं तो वो भी ठीक है, लेकिन स्त्रियों के साथ अत्याचार नहीं कर रहे हैं तो उनके साथ इनका कंपेयर ना करें, उनको दुष्ट और पापी की श्रेणी में रखें। अगर घर चलाने के लिए, अपना फॉलोअर्स बनाने के लिए अगर कुछ करते भी हैं और किसी के साथ पाप नहीं करते, स्त्रियों के साथ दोहन नहीं करते, तो तब तक ठीक। पेपर पढ़े हैं ना? हाँ, भेजे थे ना हम आपको? हाँ भेजे, हाँ ये भी मैंने उसमें पढ़ा था कि गुम हो रहा है,
भीड़ भाड़ होने के कारण गुम हो जाता मैं है। भी कवरेज के लिए गया था नौबतपुर, तो वहाँ पे भी एक पीड़ित आए हुए थे और वो बता रहे थे कि मेरी पत्नी बागेश्वर धाम से लापता हो गई। हाँ, लापता हो गया। कहीं ना कहीं उसी रास्ते पे धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री भी जा रहे हैं जहाँ पे आसाराम बापू और रहीम गया करते थे। कहीं ना कहीं तो मतलब मैं तो एकदम इसको ये नहीं कह सकता हूँ, अपने मुंह से इसको साबित नहीं कर सकता हूँ, लेकिन कहीं ना कहीं अगर ऐसा है तो बिल्कुल गलत है, विरोध होना चाहिए। विरोध होना चाहिए फिर। और एक तो दूसरी बात यह है कि ये बीजेपी का एक पीछे से चल रहा है प्लेबैक षड्यंत्र कि बस जय श्री राम के नाम पे तो वोट मिल ही जा रहा है, तो जय श्री राम के एक मुखौटा उड़ाकर क्यों नहीं बजरंगबली के एक भक्त को उतार दो और बस दुनिया भर फॉलोअर्स बिहार में ला दो, और बिहार में 2024-25 में जो भी है देख लो। कर्नाटक याद है? बिल्कुल कर्नाटक याद है। क्या हुआ कर्नाटक? कर्नाटक में कांग्रेस को लोगों ने फिर से बैठा दिया। बजरंगबली के नाम पे पूरा पॉलिटिक्स हुआ था। पूरा पॉलिटिक्स हुआ था। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री आते हैं तो वहाँ पे मनोज तिवारी जाते हैं, बीजेपी के कद्दावर नेता जाते हैं, केंद्रीय मंत्री जाते हैं। अगर बाबा बोलते हैं कि हम किसी विशेष व्यक्ति का नहीं है, तो फिर वहाँ पे बीजेपी के नेताओं का तांता क्यों? और कोई दूसरा नेता क्यों नहीं जाता? दूसरे पार्टी के क्यों नहीं जाते? यानी इनडायरेक्टली बीजेपी ने बुलाया था बाबा को कि आओ बाबा बिहार में थोड़ा सा मैनिपुलेट करो लोगों को, बिहार में जय श्री राम का फॉलोअर्स बनाओ। तो बाबा कहे कि ठीक है, तथास्तु, ऐसा ही होगा, कलयुग के अवतार है ये हम, जैसा चाहो वैसा झूठ बुलवा लो हमसे, जैसा चाहो वैसा चमत्कार मुझसे गढ़वा लो। वही चमत्कार हुआ नौबतपुर में कि सारा रिकॉर्ड तोड़ गया भीड़ का। हाँ, दो साधु जो हैं जो कि बीजेपी के हाथ से चलते हैं। अब ये मैं नहीं कहता हूँ कि मतलब गलत है या सही है, सब कुछ पब्लिक जानती है, सब पारदर्शी है, सब ओपन हो गया एयरपोर्ट पे, पटना एयरपोर्ट। बिल्कुल ओपन हो गया। ये कौन है? मनोज तिवारी। योगाराम। योगाराम का क्या नाम आपने सुना है? रामदेव बाबा। रामदेव बाबा। रामदेव बाबा का मैं एक बार इंटरव्यू सुन रहा था, अदालत में बैठे हुए थे, जो रजत सर की अदालत, ओशो को बेचारे को उठा लिया उसे, सीधा साधा आदमी। ओशो कुछ बोले भी नहीं। ओशो तो कहा कि आपके भीतर बैठे परमात्मा को मैं नमस्कार करता हूँ। ओशो ने कभी कहा नहीं कि मैं परमात्मा हूँ। वो कह दिया कि उसने परमात्मा डिक्लेयर कर दिया, उससे बड़ा कोई खराब आदमी है ही नहीं। बताइए, तुम इंडस्ट्री चला रहे हो, व्यापार चला रहे हो, तुम दुकान खोले हो, तुम एम्बेसडर खुद हो, व्यापार तुम कर रहे हो, धंधा तुम कर रहे हो, वो क्या कर रहे हो? वो तो चले गए, 90 में मर गए। 90 में मर गए। और धर्मराज जी का कहना है कि जो बाबा हैं वो जय श्री राम और जय हनुमान के नाम पे बिहार में पॉलिटिक्स कर रहे हैं। बिल्कुल। और अगर ऐसा कर रहे हैं तो ये बिहार है बाबा। बिहार की जनता भली भांति जानती है कि किसको वोट करना है और किसको लात करना है। बिल्कुल। और वो वक्त बताएगा कि 2024 और 2025 में क्या होता है। और एक बात और कहना चाहूँगा, जैसे कहते हैं कि भगवान का जिनका होना था, भगवान से जिनको जुड़ना था, तो बीच में कोई दीवार है क्या? बीच में कोई एजेंट है क्या जो मेरा प्रतिनिधित्व करेगा क्या, जो मेरी पर्ची लेकर जाएगा वहाँ तक क्या? जिनका होना था वो हो लिए। देयर इज नो बाल। आखिरी में हम यही बोलेंगे, जिनको खुद पे विश्वास नहीं होता है वही लोग बाबा के पास जाते हैं। बाबा के पास जाते हैं। बाकी आप हमारे इस विचार के ऊपर क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में बताइएगा। हम ऐसे ही देश दुनिया की तमाम छोटी बड़ी खबरों से आपको रूबरू करवाते रहते हैं और आगे भी करवाते रहेंगे। तब तक के लिए बने रहे हमारे साथ और देखते रहना नालंदा दस्तक। धन्यवाद।